हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। माय नेम इज अनिल। टाइप स्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि फाइल्स को या फिर फोल्डर को इंक्लूड या एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले केसेस देख लेते हैं। एक फाइल या फिर फोल्डर को एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं, एक फाइल या फिर फोल्डर को इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, और इंटरव्यू क्वेश्चन भी। देखिए, लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं और आप पूरे पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ कंपाइल करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? पहले टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल जनरेट करनी है और बाद में आपको टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर -w या फिर वॉच मोड चला देना है। वो लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था, देख लेना अगर आपको वीडियो देखनी हो तो। ओके, बट लेट्स से कि आपके पास 100 फाइल्स हैं, उनमें से आपको 50 फाइल कंपाइल करनी है और 50 फाइल कंपाइल नहीं करनी है। या फिर ऐसा ही मान लीजिए कि आपको 10 फाइल कंपाइल नहीं करनी, 90 फाइल कंपाइल करनी है। तो आप उसके लिए क्या करोगे? क्योंकि आप नहीं चाहते हो 10 फाइल कंपाइल हो सकता है कि आपने उनमें ऐसा कोड करा हो जो आप कंपाइल ना करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप नहीं चाहते कि फालतू में बर्डन पड़े, उन फाइलों में आपने कुछ कोड ही नहीं करा है। तो वो आप एक्सक्लूड किस तरीके से करोगे? या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको 100 फाइल में से बस 5 फाइल हैं जो रन करनी है, बाकी फाइल्स आपको रन ही नहीं करनी। तो आप 5 फाइल को इंक्लूड कैसे करोगे और बाकी सबको रिमूव कैसे करोगे? ठीक है, अब ऐसा क्यों करना है, एक तो मैं आपको कैसे बता चुका हूं कि हो सकता है आप वो कोड रन ना करना चाहते हो, और हो सकता है कि फाइल काफी सारी बड़ी हो, उनमें से मान लो कंपाइल करने में 3-4 मिनट लग रही हो। तो आप चाहते हो कि आपका टाइम कम से कम लगे कंपाइल के अंदर, अगर आपके 1000 या फिर 5-6 हजार लाइन का कोड है हर एक फाइल के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका टाइम सेव होगा। ऑलराइट, कर कैसे सकते हैं? टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर यहाँ पे जो आपका एक कॉन्फ़िगरेशन वाला एरे है ना, यहाँ वाला कंपाइलर ऑप्शन वाला, इसके जस्ट नीचे आपको इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड करना है। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है app.ts, और मैं एक फाइल और बनाता हूँ, यहाँ पे 2 फाइल बना लेता हूँ, student.ts और admin.ts। आप चाहते हो, इनमें एरर क्यों आ गया? अच्छा, ये मैंने कुछ लिख दिया गलती से। ठीक है, आप चाहते हो कि जो एडमिन वाली फाइल है ना वो कंपाइल ना हो, बस स्टूडेंट और ऐप वाली फाइल ही कंपाइल हो। ठीक है, सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सक्लूड करूंगा। सबसे पहले भी करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं अगर आप फाइल बना चुके हो उसके बाद में एक्सक्लूड नहीं कर सकते, या फिर पहले करना पड़ेगा। जब मर्जी कर लो, जब मर्जी ऑप्शन ये लगा दो, तब मर्जी ये काम कर जाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे पहले एक्सक्लूड करके दिखाता हूँ आपको, या फिर मैं आपको पहले एक केस रन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको ना थोड़ा सा ट्रस्ट जनरेट हो कि यार ये तरीके से काम कर रही है, आपको देखने वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा सही लगेगा। तो आपको लिखना है यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर -वॉच। जैसे आपने -वॉच चलाया तो 3 टाइप स्क्रिप्ट की फाइल, जावा स्क्रिप्ट की फाइल हमारी बन जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हो 1, 2 और 3। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ बंद एक बार के लिए, और इन तीनों की तीनों फाइल्स को डिलीट करता हूँ। ठीक है, एक फाइल डिलीट करी, दूसरी फाइल भी डिलीट करी, और मैंने यहाँ पे तीसरी फाइल भी डिलीट कर दी। अब मैं चाहता हूं कि बस यहाँ पे 2 फाइल्स जनरेट हो, हमारी एडमिन और लेट्स से कि ऐप वाली, स्टूडेंट वाली जनरेट ना हो, इसकी जावास्क्रिप्ट जनरेट ना हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट सिंपली लिखना है आपको एक्सक्लूड, और इस एरे के अंदर आपको फाइल का नाम जो आपको हटानी है फाइल, वो सबसे पहले। ठीक है, हमें एक फाइल हटानी है, तो इस फाइल को हम कैसे हटाएंगे? यहाँ पे आप लिखोगे लेट्स से स्टूडेंट वाली फाइल हटानी है आपको, student.ts। ठीक है, और अब आप जनरेट करके देखो। जैसे आप जनरेट करने की कोशिश करोगे तो आपके पास यहाँ पे 2 ही फाइल जनरेट हुई, स्टूडेंट के लिए कोई भी फाइल जनरेट नहीं हुई। ठीक है, अब आप ऐप के अंदर कुछ भी चेंज करने की कोशिश करते हो, लेट्स से कि मैं इसमें कुछ नया ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये इसका जो एग्जैक्ट चेंज होगा ना, वो आपको चेंज दिखा देगा इस वाली अच्छा, मैंने जीएस वाली फाइल में चेंज कर दिया, माय बैड। अगर मैं इस वाली फाइल में कुछ भी चेंज करता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, तो आप देख सकते हो कंपाइलर चला भी, और ये आपको जो app.js वाली फाइल है इसमें चेंजेस दिख भी जाएंगे। ठीक है, बट अगर आप स्टूडेंट में कुछ भी लिखते हो तो आपका कंपाइलर भी नहीं चलेगा, कुछ चेंज भी आपको नहीं दिखेगा, और ना ये कोई आपकी नई फाइल जनरेट होगी। ठीक है, तो जितनी भी फाइल आप एक्सक्लूड कर सकते हो, एक के बाद एक वाया कोमा यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट, अब लेट से आपको एक फोल्डर एक्सक्लूड करना है, वो कैसे कर सकते हो? मैं आपको पहले एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ। लेट से कि यहाँ पे मैंने src नाम से फोल्डर बना लिया। ठीक है, एक पहले से बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक फाइल बना दी src नाम से, डॉट, इसमें लिख देता हूँ मैं ts। जैसे मैं इसको लिखूंगा,
आप देख सकते हो उसकी फटाफट से एक फाइल जनरेट हो गई। ठीक है, अब आप चाहते हो कि एक नया फोल्डर बन रहा है, लेट्स से कि यहाँ पे है इनर वाला, इसके अंदर कोई भी फाइल बने ना। अच्छा ये इसके अंदर ही बन गया, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ इनर। मैं चाहता हूँ कि इनर वाला फोल्डर कंपाइल ही ना हो कभी भी, तो आपको यहाँ पे आना है और जस्ट इस फोल्डर का यहाँ पे नाम लिख देना है बस। इसके बाद में कोमा लगाना है आपको, कोमा के बाद में कोई भी फाइल या फिर फोल्डर नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनर। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे इनर लिखूंगा और इनर के अंदर मैं कोई भी फाइल बना देता हूँ, यहाँ पे लेट्स से कि मैंने यहाँ पे फाइल बनाई inner.ts, और आप देखिए ये बिल्कुल कंपाइल ही नहीं हुई, जैसे एसआरसी के अंदर हमने कंपाइल करी थी ना, यहाँ पे कंपाइल ही नहीं हुई है। तो इस तरीके से एक फोल्डर को भी कर सकते हो। अब एक फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है, ठीक है, स्पेसिफिक फाइल है, उसको आप चाहते हो कंपाइल ना हो, बाकी सारा का सारा फोल्डर कंपाइल हो जाए। तो लेट्स से कि एसआरसी फोल्डर के अंदर आपने यहाँ पे कोई फाइल बनाई, एसआरसी फोल्डर से ऐप नाम की फाइल बनाई आपने इसके अंदर जाके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ सिंपली src और यहाँ पे app.ts। ठीक है, तो मैंने इसका नाम लिख दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ app.ts, और आप देख सकते हो इसके लिए भी हमारे पास कोई कंपाइलेशन नहीं हुई। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी, ये मान लीजिए एक कोई स्पेसिफिक फाइल है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, वो आपको किसी फोल्डर के अंदर मान लो या फिर पूरे प्रोजेक्ट में मान लो, वो आपको कंपाइल नहीं करनी, वो आप कैसे हटाओगे? मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, मैंने test.ts नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ भी बना दी या फिर मैंने कहीं भी बना दी, वो यहाँ पे बना दी और फिर मैंने इसके अंदर भी बना दी, वो कंपाइल ना हो, तो वो हम उस कंपाइल को किस तरीके से रोक सकते हैं? आपको यहाँ पे लगाना है कोई स्पेसिफिक फाइल, वो किसी भी फोल्डर में पड़ी हो तो स्टार, और उसके बाद में आप लगा सकते हो यहाँ पे test.ts। सो अब मैं इसको कहीं पे बनाता हूँ, लेट्स से इस वाले यहाँ पे बनाता हूँ एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे लिखता हूँ test.ts, और ये देखिए कंपाइल नहीं हुई है बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह पे कोई और बनाता, abc.ts बनाता, तो वो डेफिनेटली कंपाइल होती, ये कंपाइल हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप कुछ भी एक्सक्लूड कर सकते हो। अब आप मान लीजिए कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, आप चाहते हो कि एक या दो फाइल ही चले, बाकी सारी की सारी फाइल्स हैं वो ना चले, तो आप क्या कर सकते हो, इनकी जगह पे ये वाला एरे हटा के एक और एरे बना सकते हो, जिसका नाम आप लिख सकते हो इंक्लूड। और मान लीजिए कि आप जो पूरा का पूरा फोल्डर है ना, उसमें से बस कुछ ही फाइल को इंक्लूड करना चाहते हो, जैसे कि आप इनर वाला फोल्डर है उसको चलाना चाहते हो, बाकी सब कुछ आप नहीं चलाना चाहते। ठीक है, और इसके बाद में एक जो app.js है वो आप रन करना चाहते हो, app.ts। ठीक है, उसके बाद में कुछ भी कंपाइल ना हो, तो मैं क्या करता हूं, अभी के लिए सारी की सारी फाइल्स है ना, इनको हटा देता हूं मैं, जितनी भी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, और बाद में दोबारा कंपाइल करके देखते हैं कि क्या बस यही फाइल रन होती है फिर और कुछ भी रन होता है। और यहाँ पे एक फाइल को हटाता हूँ, आप मैनुअली भी डिलीट कर सकते हो, गिट की हेल्प से भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। सो सारी सारी फाइल्स मैंने हटा दी हैं। अब मैं फिर से रन करता हूं यहाँ पे, और अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें कंपाइल होके आती हैं। सो अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे भी देखनी है तो भी बस जो टेस्ट वाली चीज है ना, जो इनर वाले फोल्डर के अंदर है, मैं कोलैप्स कर देता हूँ सबको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस एक ऐप वाली फाइल हुई है, एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, और यहाँ पे देखिए बस इनर और ये टेस्ट वाली फाइल, ये दो ही थी, और ये दोनों की टीएस जनरेट हो चुकी है। सो इस तरीके से आप इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हो। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इंटरव्यू क्वेश्चन। मैं उसका आंसर बेसिकली नहीं देने वाला, आपको उसका आंसर मुझे देना है। आप एक स्पेसिफिक नाम की फाइल को किस तरीके से हटाओगे? मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल है जैसे app.ts, और वो app.ts कहीं पे भी है, ठीक है, कहीं पे भी है इस फोल्डर के अंदर, बाहर, या फिर app.ts.dev है, तो उसको आप किस तरीके से इंक्लूड करोगे, मुझे ये बताओ।
ठीक है, बाकी सब कुछ एक्सक्लूड करना है, बस एक स्पेसिफिक नाम की फाइल को एक्सक्लूड करना है, वो किसी भी फोल्डर के अंदर हो सकती है, फिर बाहर हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।